नेक्स्ट टॉपिक, एन आई होता है इनिशियल पॉपुलेशन और एन एफ होता है फाइनल पॉपुलेशन। इमिग्रेशन और बर्थ रेट तो ऐड होता है पॉपुलेशन में, और डेथ रेट और एमिग्रेशन माइनस होता है, क्योंकि एमिग्रेशन वो होती हैं जो बाहर चली जाती है और डेथ जो मर जाते हैं, तो इसलिए वजह से ये दोनों माइनस किए जाते हैं। नेटेलिटी होती है नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन पीरियड, कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है एक पीरियड में। मोर्टेलिटी कितने लोग मरे हैं। इमिग्रेशन होती है कितने लोग कहीं और से उस हैबिटेट में आए हैं। एमिग्रेशन में होता है उस हैबिटेट के कुछ लोग कहीं और चले गए हैं। यहाँ से इसकी इक्वेशन आती है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। यहाँ पे डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1 ईयर, कि कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है रेट में 1 ईयर में, उसे कहते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। अगर हम आइडियल पॉपुलेशन में देखें तो उसमें इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को हम एक्सक्लूडेड कर देते हैं। फाइनल इनिशियल पोजीशन पॉपुलेशन फिक्स रहती है और टाइम भी फिक्स रहता है। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बी माइनस डी की इक्वल आ जाता है। फॉर एन पॉपुलेशन साइज के लिए नंबर ऑफ बर्थ बी हो जाता है और नंबर ऑफ डेथ डी हो जाती है। एक इंडिविजुअल के लिए बी बाय एन हो जाती है, उसको हम बी बोलते हैं, और 1 इंडिविजुअल के डी बाय एन एम बोलते हैं। यहाँ पर बी जो है वो पर कैपिटा बर्थ है और एम पर कैपिटा डेथ है। डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, अगर हम बर्थ का निकालेंगे तो बी माइनस एम इक्वल्स टू एन आएगा, यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट एन। यहाँ पर बी माइनस एम आर के इक्वल हो जाएगा। आर क्या होगा हमारा बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है, एक सिंगल पर्सन कितनी ग्रोथ कर रहा है। इंट्रिंसिक रेट इसमें इंक्रीज होता है, इनहेरेंट पॉपुलेशन ग्रो होती है। और यहाँ पे एक चीज़ डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी एन, इसको हम पर कैपिटा चेंज बोलते हैं कि कितना चेंज आया है पॉपुलेशन में, यानी कि आर इक्वल्स टू बायोटिक पोटेंशियल पर कैपिटा होता है ये। अगर आर पॉजिटिव हो तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, अगर आर जीरो हो तो स्टेबल पॉपुलेशन होती है, और अगर आर नेगेटिव है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर्स में वैल्यू ऑफ आर पर। बायोटिक फैक्टर में आ जाता है म्यूटेशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, और अबायोटिक में आ जाता है टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल, वाटर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, इसमें जब ग्रोथ इसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, कि अनलिमिटेड है जितना मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन इसमें क्या होता है मान लो कोई डिजीज़ की वजह से या फिर कोई लड़ाई की वजह से वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया तो उसे दोबारा से शुरू करना। जिसकी इक्वेशन होती है एन टी इक्वल्स टू एन नोट ई आर टी। यहाँ पे एन टी होती है पॉपुलेशन एट टाइम टी, एन नोट होता है इनिशियल पॉपुलेशन, ई होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉग, और टी होता है टाइम। डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो एन नोट जो है एक जे शेप का ग्राफ बनाता है जहाँ लॉग और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। फिर आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और ये एक्चुअली होता है वर्ल्ड में। पॉपुलेशन साइज अगर इंक्रीज हो तो रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसे यूज़ करने वाले भी बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आर बायोटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है जो है कैरिंग कैपेसिटी, कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी है जो एनवायरमेंटल अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। इट इज़ वेरी प्लेस टू प्लेस, ये चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस के हिसाब से। पॉपुलेशन साइज के को हम पॉपुलेशन साइज भी बोलते हैं। के माइनस एन जो एक एडिशनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है डैट कैन एनवायरनमेंट सपोर्ट, जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट करती है। एन 1 माइनस एन अपॉन के या फिर के माइनस एन अपॉन एन, ये एक फैक्टर है जिसमें अवेलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। फैक्टर ऑफ के डैट इज़ अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ में अवेलेबल होता है।